राधे राधे भगवान जी। तो आज हम लोग इस पे विचार करेंगे कि गृहस्थ में कैसे रहें। पहले तो बताया कि गृहस्थ आश्रम जो है वह भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। और ये मर्यादा का आश्रम है, भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। और ये मर्यादा का आश्रम है। अब मनुष्य क्या सोचता है, अब शादी हो गई, अब नाउ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। पर ऐसा है क्या? और इसमें मेन बात है कि यहाँ पर हमें सेवा और यज्ञ का आश्रम है। सेवा करनी है और यज्ञ होना चाहिए जीवन। सेवा के बिना तो हम गृहस्थ आश्रम में रह ही नहीं सकते। हर लड़की सोचती है, जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि एक लड़का आएगा, मुझे सफ़ेद घोड़े पर मुझे लेकर जाएगा और मैं आराम से रहूँगी, मौज से रहूँगी। पर ऐसी ज़िंदगी कहाँ होती है? गृहस्थ आश्रम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सेवा होती है। और एक लड़की जो है वो एक लड़के से शादी नहीं करती है, वो एक परिवार से शादी करती है। एक परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, फिर उनके अपने बच्चे होते हैं। तो पूरा एक परिवार होता है। तो सबके साथ मिल के रहना पड़ता है, सबकी सेवा करनी होती है, सबके साथ मिल के रहना होता है, प्रेम से रहना होता है। तो ये सेवा का आश्रम है। तो सेवा करके रहें। कि वैसे भी गुरु बार बार बता रहे हैं कि हमारे दो ही कर्तव्य हैं, एक भगवान को याद रखना और एक सेवा करना। अब सेवा कैसे करें? एक तो हम अपने अहम के समर्पित होते हैं, एक हम भगवान के समर्पित होते हैं। तो हम किसके समर्पित हैं? अहम के समर्पित हैं या भगवान के समर्पित हैं? तो जब हम अहम के समर्पित होते हैं तो गृहस्थ आश्रम में हमें पल पल दुखी होना पड़ता है। आपने देखा ही होगा, भाई लड़की रोती रहती है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, शादी से पहले तो मैं इतनी सुखी थी। मतलब अपनी मम्मी पापा के घर में तो अपना राज होता है ना लड़की का। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मन हुआ काम कर लिया, नहीं हुआ नहीं करा। अब तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ तो ऐसे नहीं चलेगा। बेटी का रोल फर्क है, बहू का रोल फर्क है, रोल एकदम फर्क हो जाता है। तो इसलिए गुरु बताते हैं कि यहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेवा होती है। और भगवान के लिए, अब क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु के पास आ गए, तो हम ऐसा मान के करें कि भगवान की सेवा कर रहे हैं और सब कर्म भगवान को अर्पण करें। कि भगवान आपके लिए हो रहे हैं, सब कर्म आपके लिए कर रहे हैं, आप हो सब रूपों में, आपकी सेवा हो रही है। अब गृहस्थ आश्रम में क्या चाहिए कि सब में भगवत भाव रखें। सब में हमने गुरु से ये तो सीखा है कि वासुदेव सर्वम, एक ही परमात्मा तत्व है और एक ही परमात्मा सब कुछ बन गए। तो अगर हम सबके लिए भगवत भाव रखते हैं, देखिए हम कर्म तो हर कोई कर रहा है गृहस्थ में, हर कोई अपने घर के लिए क्राइस्ट बना हुआ है। पर क्या वो खुश है? क्या वो मुक्त हो गया? क्या वो उसको भगवान मिल जाते? नहीं मिलते ना। ना वो मुक्त होता है, ना वो खुश होता है। ना खुश होता है, ना मुक्त होता है, ना उसे भगवान मिलते, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करें? भगवान के लिए सब कर्मों को करें। कृष्ण अर्पण। भगवान सब कर्म आपको, सब रूप में आप हैं और सब कर्म आपको अर्पण है। आपके लिए कर रहे हैं सब कर्म। आप हो सब रूपों में, आप करा रहे हो। तो जब हमारी ये भावना होती है कि भगवान है, भगवान सब करा रहे हैं, तो हमें अंदर में एक प्रसन्नता रहती है कि भगवान करा रहे हैं, भगवान का राज्य है, भगवान का घर है,
भी तो हमें सबको याद ही रहता है कि भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, सब रूपों में भगवान है, भगवान के लिए सब काम हो रहा है, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो सब कर्म भगवान के लिए हो रहे हैं, सब रूप में भगवान है। ये भावना गृहस्थ में बराबर बनी रहनी चाहिए। बनी रहती है? नहीं बनी रहती, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते? भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो ये बार बार सत्संग सुनने से हमें रिमाइंड होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, गृहस्थ आश्रम में मुझे कैसे चलना है। तो पहले तो सबसे पहले तो ये है, योग के लिए, भोग के लिए नहीं, मर्यादा में रहकर ही चलना है। मर्यादा में रहना मतलब मर के चलना। अब हम थोड़ा, क्योंकि 25th वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन है, तो हम ये देखें कि पति पत्नी को आपस में क्या उनके होना चाहिए, उनका संबंध कैसा हो। तो ये एक संबंध होता है पहले प्रेम और विश्वास का, है ना। प्रेम और विश्वास का संबंध होता है। प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए आपस में। फिर फुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि पहले प्रेम और विश्वास को देखें तो प्रेम है और विश्वास भी है। कुछ भी बातों में पता चलती है या कोई बात होती है तो मन जो है वो होने लगता है, डगमगाने लगता है। नहीं, विश्वास। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं तो वो लोग फिर कभी खुश नहीं रहते हैं। ट्रस्ट, फेथ, फिर एक्सेप्टेंस। क्योंकि पति के स्वभाव बिल्कुल फ़र्क है, पत्नी के स्वभाव बिल्कुल फ़र्क है। ऑपोजिट्स मीट एंड मर्ज। पत्नी के इंटरेस्ट अलग होंगे, पति के अलग होंगे, उसका खान पान अलग होगा, उनके खान पान अलग होंगे। मैं तो देखती हूँ हमेशा फ़र्क होते हैं। दो जन बहुत कम बातों में मिलते हैं, फ़र्क होते हैं। तो कहा जाता है ऑपोजिट्स मीट एंड मर्ज। ऑपोजिट्स मिलते हैं और ये साथ मिल के चलते हैं। किस पे? अगर सब कुछ अनुकूल होगा तो एक दूसरे में ही फंस जाएंगे। इसलिए भगवान ऑपोजिट रखते हैं। ऑपोजिट्स मीट एंड मर्ज, आगे चलते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम दुखी होते हैं। अपनी जो भी बात है कह दें कि मेरी ये बात है, मान लो तो ठीक है, अपनी बात कह, आस्क बट डोंट एक्सपेक्ट। आपकी बात है, आप कह दीजिए, वो मान लेते हैं तो वेरी गुड, नहीं मानते तो छोड़ दीजिए। तो आपने अपनी बात कह दी, बता दी, भाई ये मेरी बात है, कहते नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़की की या लड़के की, उतने दुखी रहते हैं। फिर ये तो सभी के लिए है, सभी आश्रमों के लिए है। गृहस्थ आश्रम, पहले तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, सभी के लिए है कि अपने विचारों पे, अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल रखे। विचार क्या सोच रहे हैं, जैसे बताया था ना, इट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। मतलब हम क्या सोच रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम क्या सोच रहे हैं। आज ऐसी बात अलग भाव आ रहा था कि ना तो हमें अपने शरीर का पता है, हमारी बॉडी हमसे क्या कह रही है। हमारी बॉडी भी तो हमसे कुछ कहती है, नहीं कहती। हमारा मन क्या कह रहा है वो भी हम नहीं सुनते। हमारी बॉडी क्या कह रही है वो भी हम नहीं सुनते। हमारे आसपास जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो भी हम नहीं सुनते। हम किसकी सुनते हैं? अपने मन की।
हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं, पर न तो हमें ध्यान है, न तो भगवान की तरफ ध्यान है, न अपने शरीर की तरफ ध्यान है, न अपने मन की तरफ ध्यान है, न हमारे पास जो लोग हैं वो खुश हैं, वो हम सबके लिए प्रेम का भाव, शुद्ध भाव, भगवत भाव रख पा रहे हैं। वो सब मतलब हम सबके साथ मिलकर मिलाकर प्रेम से चल पा रहे हैं, उधर भी हमारा ध्यान नहीं, हम तो सिर्फ चल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि कितनी बार हमारा शरीर कहता है कि बस अब तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो, पर फिर भी हम लगे पड़े नहीं। हमारा मन भी कुछ कह रहा होता है, उसकी भी नहीं सुनते। चलिए पहले शरीर की तरफ देखते हैं। शरीर देखिए थक गया होता है या कुछ कह रहा होता है, पर हम नहीं सुनते। इसकी आँख खुल गई होती है, कुछ नहीं कर सकते तो उठ के मेडिटेट कर लीजिए। सुबह आपकी आँख जल्दी खुल जाती है, जैसे जैसे बड़ी उम्र होने लगती है तो आँख जल्दी खुल जाती है, 4 बजे 4:30 बजे, बहुत से लोगों की 3:30 बजे ही खुल जाती। क्या करें? या तो हर समय हम भगवान से जुड़े रहें या क्रिएटिवली बिजी रहें, और हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स्ड हो, एट पीस हो, समर शांत हो। शरीर भी तो एट पीस होना चाहिए। जैसे आज एक साधक कह रही थी कि बस मुझे लगता है जल्दी जल्दी खाओ और काम पे लगो, जल्दी जल्दी खाओ। अरे शरीर भी तो भगवान का मंदिर है, इसमें भी तो प्यार से भोग लगाओ। इसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं। हमारी मोटर गाड़ी तो बिगड़ी पड़ी है, कहाँ कैसे ले जाएगी हमें सफ़र के अंत तक? ये भी तो गाड़ी है, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। भैया अच्छे कपड़े पहन लिए, शक्ल अच्छी दिख गई, बस ठीक हो गया काम। इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें क्या फ्यूल डाल रहे हैं, कैसा न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज मांग रहा है, वॉक मांग रहा है, रेस्ट मांग रहा है, क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा होगा ना। फिर मन भी कुछ कहता है, तो मन को तो गुरु ने कहा इसमें जो सेल्फ टॉक चलती है, जो बातें चलती हैं, उसको धीरे धीरे उसको शांत करते जाना है, और एक ही बात पक्की करनी है कि सब रूपों में भगवान है ही भगवान। और कुछ भी और अगर कुछ ना, गुरु कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है मन को वश करने का, इससे अलगाव कर। जो भी कुछ है मन में है, मेरे में नहीं है, अलगाव करो। मन में है, मेरे में नहीं है, मन में है, मेरे में नहीं है। आई एम नॉट द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। मैं मन हूँ ही नहीं, मैं तो मन का ऑब्जर्वर हूँ। तो मन से हम मिले रहते हैं, शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, आसपास के लोगों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो हम इतने अवेयर हों, इतने जागे हुए हों, है ना, तो गुरु धीरे धीरे हमें अवेयर करते हैं, हम जागते जाते हैं। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब सुनना है। हम बोलते ज़्यादा है, ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर बात बिगड़ जाती है। कब बोलना है, कितना बोलना है, कितना मौन रहना है। कितनी सारी बातें हैं जो कि अगर हम ऑब्जर्वेंट हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे चल रहे हैं,
सब चीज़ पे हमारा ध्यान है, हम अवेयर हैं, जागे हुए हैं, तो हम हर चीज़ को मैनेज करके चलें। अपने फूड को भी कब क्या देना है, कितना देना है, तो हम एक कहना चाहिए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हम खुद भी खुश रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। नहीं तो हम खुद भी दुखी रहते हैं और सबको भी दुखी रखते हैं। अब गुरु कहते हैं कि हमारा स्रोत जो है इस संसार का, या हमारा स्रोत जो है वो भगवान है। हमारा स्रोत तो भगवान, और भगवान से मिलकर ही हमें एक होना है। तो नदी अपने स्रोत से जुड़ी रहती है तो वो कभी सूखती नहीं है, ठीक। तो हमारा स्रोत क्या है? भगवान। ईश्वरंश जीव विनाशी चेतनामल से सुख राशि ममे वांचो जीवलोक के जीव भूते सनातना। हम उन्हीं का अंश है, उन्हीं से आए, वही हमारी मंजिल है। तो भगवान हमें हमेशा याद रहे, उनको न भूलें। आप ही मेरी मंजिल हैं, आप ही मेरा लक्ष्य है, आप ही मेरे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसे करके हमेशा भगवान को याद रखें। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और हर समय में मेरा स्मरण भी कर। तो युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो अर्जुन को युद्ध भी करना है, भगवान का स्मरण भी करना है। युद्ध में भी वो भगवान का स्मरण कर सकता है। और हम गृहस्थ में भी नहीं कर पाते उनका स्मरण। बार बार भूल जाते हैं, बार बार मन से मिल जाते हैं, बार बार अहम से मिल जाते हैं। पता है ना ये हम किसके समर्पित हैं, अपने अहम के या भगवान के? तो ऑब्जर्व करेंगे ज़्यादा हम अपने अहम के ही समर्पित होते, भगवान के नहीं होते। भगवान को तो बार बार भूल जाते। अहम, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या मर्जी है, मेरा क्या मन है। फिर एक गुरु बात बताते हैं कि जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो एक मोह ममता होती है और एक आसक्ति होती है, एक प्रेम होता है। तो हम जो भी जिनके साथ भी रहते हैं उनसे हमारी मोह ममता होती है या आसक्ति होती है। मोह ममता है मतलब उनसे प्रेम होता है या आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तो चिंता, फिक्र, टेंशन, स्ट्रेस, डर सब बना रहता है। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, हमें कहाँ डर है, हमें कहाँ चिंता है, कहाँ हमें स्ट्रेस है, कुछ नहीं है। हम तो मौत से रह रहे हैं। पर हमारे वाले को कुछ हो जाए तो कितना हम परेशान हो जाते हैं, कितनी चिंता हो जाती है, कितना डर लगता है। आसक्ति है ना। भगवान का माना, बताइए, भगवान का माना? नहीं माना। भगवान का माना ही नहीं है, अपना माना, मेरा है। लड़की की शादी हुई, माता पिता तो एक तरफ, झट वो पति से संबंध मान लेती, इतना मान लेती इतना माता पिता से भी कभी नहीं माना था। क्या कहते हैं आप लोग? हैं? अब सब कुछ उसके लिए पति हो गया। फिर पति के बाद जब बच्चे हुए तो सब कुछ बच्चे हो गए, और बच्चे झट चले जाते हैं। कल बच्चों से ऐसी बात कर रहे थे कि अगर हम देखें तो लाइफ में बराबर चेंज होता रहता है। देखिए, पहले हम पैदा हुए, फिर स्कूल जाने लगे, तो स्कूल में दोस्त मिले, फिर वो छूटे, है ना। फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फिर स्कूल के दोस्त सब छूटे। फिर कॉलेज में गए,
कॉलेज के दोस्त छूटे, नहीं छूटे, सब छूटे। फिर कॉलेज के बाद फिर शादी हुई, तो शादी के बाद फिर घर छूटा, माता पिता छूटे। फिर खाली 2 पति पत्नी थे पहले, फिर बच्चे हो गए, फिर जीवन में चेंज आया। बच्चे पहले छोटे होते हैं तो कुछ और एडजस्टमेंट्स, फिर स्कूल जाने लगते हैं तो और चेंज, फिर और बड़े होते हैं तो फिर और चेंज, फिर टीनेज में गए तो फिर और चेंज। तो बराबर लाइफ में चेंज ही चेंज है। आप देखिए, कंटिन्यूसली यू हैव टू ग्रो एंड इवॉल्व, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू कंटिन्यूसली एडजस्ट। जिंदगी के हर पहलू को समझना पड़ता है। हर समय मनुष्य को समझदार, अंडरस्टैंडिंग, एक समझदार ब्रॉड विजन वाला होना होता है, प्रेमी होना होता है। ऐसे नहीं चल सकता वो अपने मन से जैसे भी चले। हर चीज़ को ऑब्जर्व करके समझ के समझदार बनना पड़ता है। फिर बच्चों की शादियां होती, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। ऐसे जीवन बराबर बदलता रहता है, बराबर बराबर। फिर एक दोनों में से एक रहता है, एक नहीं रहता, वो भी छूट जाता है। फिर खाली कितनी, देखिए कि जीवन में कितना चेंज है। तो अगर हमने अपने भगवान से संबंध माना है तो हम हर चेंज के लिए तैयार हैं। और हमने आसक्ति करी है तो कुछ भी चेंज होगा तो हम घबराएंगे, हम डरेंगे। और संसार कभी एक सा नहीं रहता। आप बताइए, एक सा रहता है? कभी एक सा नहीं रहता। इट कीप्स चेंजिंग, बराबर बदलता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। Change is inevitable in life. You cannot resist change. Change will happen. तो कितने लोगों के बिजनेस कितने फ्लरिश कर रहे थे, अब लॉकडाउन के बाद कितने लोगों के बिजनेस कितने कम हो गए। पर जितनी भी आईटी इंडस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो कितनी बढ़ गई। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये जो बिल्डिंग इंडस्ट्री थी तो काफ़ी वो हो गई, काफ़ी सेटबैक उन्होंने किया। तो सब चेंज हो रहा है ना। देखिए, पैसा भी एक सा नहीं रहता, बिजनेस भी एक सा नहीं रहता, घर की भी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, शरीर भी हमारा बराबर बदलता रहता है, उसकी काम करने की क्षमता, उसकी सोच, सब कुछ बदलता रहता है। बस अगर कोई कांस्टेंट है तो परमात्मा। अगर इस पूरे विश्व में कुछ कांस्टेंट है तो परमात्मा। एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब कुछ अदला बदली। आप बताइए, सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो अगर हमारी दृष्टि परमात्मा पर है तो हम स्थिर रहेंगे। और अगर हमारी दृष्टि संसार पर है, पैसे पर है, लोगों पर है, संबंधों पर है, चीज़ों पे है, तो हमेशा बदलते रहेंगे और विक्षेपित रहेंगे। परिस्थितियाँ कितनी बदलती हैं जीवन में, तो हमारी दृष्टि परिस्थिति पे है या भगवान पर है। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, तो मेरी दृष्टि किस पे है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो जिसका लक्ष्य भगवान होता है, जैसे हर समय भगवान याद रहते हैं, वो तो स्थिर रहता है, स्थिर शांत। बिजनेस भी अप डाउन होता रहता है, सेवाएं बदलती रहती हैं, चीज़ें भी आती जाती रहती हैं, सब कुछ अदला बदली, सब कुछ चेंज। अपने शरीर को भी देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। पर परमात्मा ज्यों की त्यों। तो हमारा प्रेम किससे है, हमारी दृष्टि की तरफ है, हमारा लक्ष्य कौन है। तो जितने हमें भगवान से हम जुड़े रहेंगे, जितने भगवान याद रहेंगे, उतने हम स्थिर रहेंगे।
सम और शांत रहेंगे। और जितनी हमारी दृष्टि संसार पर होगी, चीज़ों पे होगी, लोगों पे होगी, तो हम विषम रहेंगे। ये संसार विषम है ना, संसार परिवर्तनशील है, विषम है, चेंजेबल है। तो बार बार अपने को बताइए मेरा लक्ष्य भगवान है। गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। ये मर्यादा का आश्रम है, मर के रहना है। फिर एक बहुत बड़ा रोल है गृहस्थ आश्रम का, यज्ञ। जितने भी आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, वो सब गृहस्थ पे डिपेंडेंट है। तो गृहस्थ आश्रम सबकी सेवा करता है, सबकी। सेवा परमो धर्म, तो उसका परम धर्म है सेवा। जैसे कल गुरु भगवान बता रहे थे, कल एक बहुत अच्छी बात, कि एक संत है, वहाँ रहते हैं ब्रज में, तो बता रहे थे कि मैं तो यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ। मेरे दादाजी जो थे, मतलब उनके पिताजी नहीं, उनके दादाजी, बोले यहाँ 150 साल पहले की बात बता रहे थे कि ब्रज में हर घर में पहले संत हुआ करते थे, यहाँ घर घर भगवान डोला करते थे। ब्रज की इतनी महिमा क्यों है? तो बोले, बाबा ने बताया एक बार मुझे कि मैं ऐसे ही एक गृहस्थ के घर में गया, तो मैंने कहा कि माई मठा मिलेगा? तो उन्होंने कहा बाबा बैठो। तो थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर आई, तो बाबा बोली बाबा दूध पियो। तो मैंने कहा कि मैंने तो मठा मांगा था, तुम दूध ले आई। तो बोली मेरे बच्चे खेत गए हैं, तो उनको तो मैं मठा पिला के भेजती हूँ, और जो भी संत आता है तो दूध पिलाती हूँ। तो दूध ज़्यादा कीमती है या मठा? और हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को बेस्ट, वो है ना, हाय मलाई गिर गई, हाय लग गई, संत ने नहीं लिया। तो हमारा जो हमारे सेवा भाव बहुत कम है। तो गृहस्थ आश्रम सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। सेवा मतलब, सेवा तो आप गृहस्थ में करते हैं, यज्ञ मतलब जो हम अर्पण करते हैं सबके हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि मेरी फैमिली है। पहले तो एक छोटी फैमिली, उसमें आप सेवा करिए, प्रेम से रहिए, आसक्ति मत करिए। फिर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आइए, यज्ञार्थ जीवन, जिसमें आप सबके लिए सोच सकें। जैसे पंचयज्ञ तो हमारे यहाँ बताए गए हैं, है ना, पंचयज्ञ तो हमारे यहाँ बताए गए हैं। हम सभी जानते हैं, चिड़ियों को और गाय को, कुत्ते को, फिर अतिथि को, फिर सेवक को, सबको खिला के। तो गृहस्थ आश्रम में सेवा भी है और यज्ञ भी है। हमारा जीवन यज्ञार्थ होना चाहिए। खाली मैं ना खाऊं, मेरा ना खाए, सबके लिए। मेरे पास जो भी कुछ है, पहले तो एक संकल्प होना चाहिए कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सबके लिए हो। तो मेरा सबके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? फिर ये कुछ लोग प्रेमी लोग बता रहे थे, ये हमारे एक सत्संगी हैं दूसरे शहर की, तो उनके हस्बैंड का अब शरीर शांत हो गया, तो बोले क्या करते थे वो, अनाथाश्रम आश्रम में तो कई बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था और उनकी सेवा करते थे और घर में पैसे देते नहीं थे, तो काफ़ी कर्जा हो गया उनके ऊपर। पता नहीं थे, हमारे देवर भी ऐसे ही थे कि सबको दे आते थे और घर में वो लोग परेशान होते। कुछ लोग जमा करते रहते, बिजनेस में लगाते रहते, घर में नहीं देते। तो एक बैलेंस आना चाहिए ना, यज्ञ भी ठीक समझदारी से, 10%, 20%। और ये नहीं, समझदारी का मतलब ये नहीं सब अपने ऊपर ही कर लें। लोग सब समझदारी का मतलब क्या समझते हैं? फिर सब अपने ऊपर ही कर लो, फिर समझदारी से करो। लोग बिल्कुल ही नहीं करते, सारा अपने कपड़े, अपना ही सब कुछ, मैं, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा घर, उसी को अपग्रेड करते रहते,
संसार में क्या है देखिए, तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है संसार में। है, आपने देखा है? मैं तो देखती हूँ जो हमारे वो है भाई वगैरह, उनके अंदर भी नहीं है। सत्संग नहीं सुनता कोई भी, तो नहीं है उन लोगों में यज्ञ का। तो जो गुरु के पास आ जाता है उसी के अंदर यज्ञ का कॉन्सेप्ट होता है। तो गुरु सिखाते हैं। 3 सेवा के लिए मिले हैं ना हमें, तन, मन और धन। मन से तो सब कर सकते हैं, मन से सेवा कर पाते हैं? मन से कितने लोग यज्ञ कर पाते हैं? बहुत कम। पहले तो मैं भी करती थी, अब तो मुझे भी याद नहीं रहता। पहले जब मेडिटेट करती तो सुबह अपना कर लेते थे, बांट आते थे बहुत सारे लोगों को, तो वो भी नहीं याद रहता। कितना हमारा मन कंजूस। अब तो संकल्प तो है कि हमारा तन मन धन जो है वो सबके लिए, सबके काम आए। गुरु भगवान तो कितना कहते हैं कि जो फड़ पे लोग बैठते हैं, कभी सोचते हो इनका रोजी रोटी कैसे चलती होगी। जैसे यहाँ पे एक वो कल जो बच्चे का सफाइयाँ हो रही थी, तो एक थैले वाला बैठा हुआ था लेकर, तो गुरु भगवान ने कहा उससे पूछ के आना सुबह से बोनी हुई, तो उसकी बोनी नहीं हुई थी। तो कहा कि जाओ, फिर 2 बच्चों को भेजा थैले खरीद ला, वो बैग्स बेच रहा था। फिर 2 बच्चों को भेजा कि जाओ तुम 2 और ले आओ। तो हमारा ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो जहाँ दान तो हम नहीं उस तरह से कहेंगे, यज्ञ कहेंगे। वैसे तो दान पुण्य है, तो गृहस्थ के लिए क्या है? दान पुण्य। यज्ञ, बराबर यज्ञ चले, बराबर सेवा होती रहे, दृष्टि परमात्मा पे रहे कि भगवान की सेवा हो रही है, भगवान के लिए सब हो रहा है, पर यज्ञ बराबर चलता रहे। कितने लोग खड़े रहते हैं, कभी हम सोचते हैं इनकी बोनी कैसे होती होगी, इनका कैसे कैसे गृहस्थ चलता होगा, ये कैसे जीवित रहते होंगे। गुरु ये तो कहते हैं बार्गेनिंग मत करो, पर बार्गेनिंग तो शायद हम लोग अब नहीं करते हैं, पर सबके लिए तो नहीं सोचते। जैसे सब्जी वाले आते हैं, तो जैसे बहुत सब्जी वाले आएंगे, तो पहले तो गुरु भगवान सबसे थोड़ी थोड़ी ले लेते थे, और हमारा छोटा वाला सत्संग होता था जिसमें 30-40 लोग आते थे रोज, सबको बांट देते थे, जिसको जो चाहिए ले जाओ। भाई कितने की ले लेंगे आप सब्जी? 500 रुपये की ले लेंगे ज़्यादा। पर मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता रहता है, सिर्फ मैं मेरा। तो गुरु भगवान बहुत ज़्यादा कहते हैं, सिर्फ तुम्हारा इतना सही दायरा है, मैं मेरा, मी एंड माई फैमिली, 2x2 फैमिली, और आप सबके लिए सोच पाते हैं वासुदेव कुटुंबकम, दिस होल यूनिवर्स इज माई फैमिली, सब मेरा परिवार है। तो गुरु हमारी सोच को बहुत बड़ी कल काफ़ी डांट रहे थे सबको गुरु भगवान कि तुम उस छोटे दायरे से बड़े दायरे में क्यों नहीं आते हो, तुम मी एंड माई फैमिली के से बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हो, तुम सबके लिए क्यों नहीं सोच पाते हो। देखिए कोई बहुत खर्चा नहीं होता, सिर्फ सोच की बात है, सिर्फ भाव की बात है। What you need is a big heart for all, loving heart. That which is most needed is a loving heart. अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक प्रेयर तो कर दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। कितने लोग हैं हम उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हैं, पता है वो दुखी हैं, परेशान हैं, को कष्ट है, तो उनके लिए प्रेयर करते हैं। इतना तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं हमारा ध्यान जाता। मैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी फैमिली, बस मेरा ये छोटा दायरा। तो गुरु कहते हैं तुम्हारी सोच कब बड़ी होगी, तुम्हारा यज्ञ में जीवन कब बनेगा। तो यज्ञार्थ जीवन गृहस्थ का धर्म। फिर कहा कि दान तो आई गया, यज्ञ में सहन करना एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है गृहस्थाश्रम की, सहन करना, सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? सहन करना।
जब हम सहन करते हैं तो कितने हमारे पाप कट जाते हैं। जैसे कोई कुछ कहता है तो हमको लगता है, हमारा माइंड फौरन रिएक्ट करता है, पट। जवाब क्या होता है? पट, टिट फॉर टैट। पर गुरु कहते नहीं, सहन करो, शांत रहो, सहन करना सीखो। तो जितने ग्रस्त क्यों बनाया था? ये तप है, ग्रस्त में तप है, तपना है। लोहा सोना तप के कुंदन बनता है, कोयला तप के हीरा बनता है। When a coal is put under pressure, it becomes a diamond, है ना? When a coal is put under pressure, it becomes a diamond. तो जितना आप सहन करते हैं तो आप सोने से कुंदन, कोयले से हीरा बनते जाते हैं। तो हम आजकल हमारा क्या है कि बच्चों को सुख आराम दो, उन्हें खूब पैम्पर करो। नहीं, आजकल हम बच्चों कैसे पाल रहे हैं? आप बताइए। सब बच्चे पैम्पर्ड हैं। पढ़ो, लड़कियों को पढ़ो 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 पढ़ो। सहन करना तो कोई नहीं सिखाता, तो गुरु सिखाते हैं। तो जितना हम गृहस्थ में सहन करेंगे उतना हमारा गृहस्थ जीवन बढ़िया होगा, उतने हम महान बनेंगे। देखिए, यज्ञ में मुझे एक बात याद नहीं रही कि हमारे पांचों तत्व भी तो यज्ञ कर रहे हैं। पृथ्वी देखिए माता है, पांचों तत्व है ना, पृथ्वी माता है, कैसे हमारी सेवा कर रही है। पृथ्वी तो बराबर सेवा कर रही है। हम एक बीज डालते हैं, कितना कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। हम सब लोग गंदगी डालते हैं पृथ्वी पे, वो खाद बना देती है। सबका भार सहन कर रही है। कितना सहन कर रही है पृथ्वी। फिर जल, वायु को देख लीजिए, हमें बराबर दुर्गंध दूर करती है, बराबर गंदगी दूर करती है, और हमें जीवन प्रदान करती है ऑक्सीजन देके। तो वायु भी यज्ञ कर रही है। फिर अग्नि, सूर्य देवता बराबर यज्ञ कर रहे हैं। और अग्नि, शरीर में हमारे अग्नि है ना, टेम्परेचर मेंटेन करती है। और अग्नि तत्व कितनी सेवा कर रहा है। हमारे फूड डाइजेस्ट होता है। फिर पूरे प्रकृति में सेवा कर रही है अग्नि। सूर्य देवता सेवा कर रहे हैं। सूर्य को देवता इसीलिए तो कहा, बराबर सेवा कर रहे हैं। जल देखिए कितनी सेवा कर रहा है। अगर जल ना हो तो हमारे कैसे, सब हमारी ह्यूमन बॉडी 70% 80% वाटर है। तो 80% वाटर है, तो वाटर नहीं होगा तो कैसे काम चले। जल नहीं होगा तो ये सब वेजिटेशन कैसे होगी। जल तत्व बराबर सेवा कर रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्व सबको स्पेस दे रहा है। पांचों तत्व सेवा कर रहे हैं। पूरी प्रकृति सेवा कर रही है। पृथ्वी, नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। फिर एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें गृहस्थ में याद रखनी चाहिए कि हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। भगवान का नाम चलता है। जिन लोगों को नाम लेने की आदत है वो नाम लेते रहे, भगवान को याद रखते रहे। भगवान को याद रखने का एक बहुत सरल तरीका है नाम। नाम के द्वारा भगवान बराबर याद रहते हैं। तो भगवान का नाम चलता रहे, भगवान याद रहे। तो गृहस्थ का जो पूरी तपस्या है, देखिए आप किसी को खुश तो रख नहीं सकते, या रख सकते हैं? रख सकते? गृहस्थ में हम सबको खुश कर सकते हैं? तो भगवान को, संसार को प्रसन्न करना मुश्किल है, असंभव है, और भगवान को प्रसन्न करना आसान। भगवान हमारे चारों तरफ है, हर जगह है।
हर समय। और भगवान इच्छा मात्र से मिल जाते हैं। और संसार प्रारब्ध भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। और भगवान के लिए तीव्र इच्छा हो तो भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान का मिलना ज़्यादा आसान है। मुश्किल क्यों है? हमें इच्छा नहीं, हम भगवान को चाहते नहीं, चाहते हम संसार को। बताइए, भगवान को चाहते हैं संसार को? बोलिए। संसार, भगवान को नहीं चाहते। तो सब कुछ करते हुए भगवान हमेशा याद रहे, नाम जप चलता रहे, हरि का स्मरण बना रहे, सेवा होती रहे, यज्ञ होता रहे, सम और शांत रहे अंदर में। दृष्टि जैसे छोटे बच्चे की, माँ की दृष्टि छोटे बच्चे पर रहती है, हमेशा रहती है, नहीं रहती है, उसका सब काम करेगी, पर दृष्टि याद उसको छोटे बच्चे की रहेगी। रोने की आवाज़ आएगी, सबसे उठ के भागेगी। ऐसी हमें भगवान हमेशा याद रहने चाहिए। फिर और सब बातें भी हैं, खाली उनको मेंशन कर देते हैं। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, दोष दृष्टि ना रखें गृहस्थ में, किसी के दोष ना देखें। सब भगवत स्वरूप है। पहले भगवान है, फिर नाम और रूप है। तो हमारी भगवत दृष्टि रहे, दोष दृष्टि बिल्कुल ना रहे। स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, लव इज एक्सेप्टेंस। सबको एक्सेप्ट करिए जो जैसा है। यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ। एक छोटे बच्चे को भी दूध नहीं पीने, वो भी बोतल उठा के फेंक देता है। तो पूरी प्रकृति आपकी टीचर है, वो आपको सिखा रही है। दिस वर्ल्ड इज लाइक अ यूनिवर्सिटी वेयर वी हैव टू कीप लर्निंग ऑल द टाइम। सारे टाइम अपनी सीखने की खिड़की खुली रखें, सीखते रहें, सीखते रहें। वी आर अ स्टूडेंट ऑल आवर लाइफ। पूरी ज़िंदगी हमें सीखना है। गुरु कहते हैं एक अच्छा इंसान बनो, एक सच्चा इंसान, अच्छा नहीं सच्चा इंसान बनो। एक मतलब जो भी सेवा मिली है प्रेम से, भगवत भाव से सब होती चले, और हमारा तभी गृहस्थ आश्रम सफल होता है। और सफल कब है? जब हम अपने लक्ष्य परमात्मा कि हमें देखिए, शुरू में सुबह उठे भगवान का शुक्राना माना, और सोए तो भगवान याद। तो जीवन के शुरुआत में भी भगवान और अंत में भी भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।